वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें एक और क्वेश्चन लिए हैं। स्वाध्याय का है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये गाला के अंदर आपको मिलेगा। गाला के अंदर आपको पेपर नंबर 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा। बस फर्क क्या है बेटा, उसके अंदर नाम आपको चेंज किया हुआ होगा। दूसरा, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत, जैसे यहाँ पर 4000 है, जैसे यहाँ पर ये है, तो मतलब एक आध दो वैल्यू क्या किए होंगे, या तो डबल किए होंगे या तो थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा दिए होंगे। बाकी पूरा समायोजन और पूरा क्वेश्चन आपका कैसा है बाबू, एकदम कॉपी पेस्ट है। तो कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। जितना चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बस आप ये कॉन्सेप्ट को समझते चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपको सवाल समझ में आ गए ना बेटा, तो दुनिया के कोई भी सवाल होगा आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप सभी के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो सवाल कैसे करोगे आप? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की क्या करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, हर्ष और ऐसा कि निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में लेकर पीढ़ी की 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। अब बड़ा मैं आपको एक एक चीजें बताता हूँ। सर आपने कहा एक एक चीजें मुझे बताइए, तो मैं एक एक चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझना बड़ा। सबसे पहले पूछा आपने, सर सकल तलपट क्या होता है? तो सकल तलपट बड़ा ये होता है, ये यानी सकल तलपट का मतलब होता है ये वाला टॉपिक। सर आपने कहा सर समायोजन क्या होता है? क्या समायोजन क्या होता है? तो समायोजन आपको दिया हुआ यहाँ पर। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? ये चीजें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है बेटा। यही सब चीजें बेटा आपको बहुत काम आने वाला है। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समायोजन किसको बोलते हैं, सकल तलपट किसको बोलते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे सकल तलपट के अंदर कौन सी एंट्री उधार होगी और कौन सी एंट्री जमा होगी। जब इस टाइप की बाकियां दी होती है तब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसी को मैं सत्यम सर आपको समझाएंगे डिटेल में। चलिए, पूंजी और आहरण लिखा है, तो बड़ा याद रखना पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है, तो यहां पर लिखेंगे पूंजी। और आहरण की हमेशा क्या होती है, उधार बाकी होती है, तो यहां लिखेंगे आहरण। क्लियर? चलिए, ख्याति कहां पर आता है, आप सभी को पता है सर, संपत्ति है। पेटेंट और ट्रेडमार्क कहां पर आता है सर, आपको पता है संपत्ति है। आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में लिखेंगे। अब यहाँ पर दो वर्ड लिखा है, एक लेना और एक देना। दोनों का मतलब समझ लीजिए बेटा। लेना जो होता है वो उधार होता है, लेना जो होता है वो उधार होता है, और देना जो होता है वो जमा होता है। अब बताता हूँ बेटा, लेना मतलब क्या होता है बेटा। लेना का मतलब होता है लेना मतलब होता है देनदार। क्या होता है, देनदार। और देना मतलब होता है लेनदार। बड़ा ये वर्ड याद रखना बड़ा। सत्यम सर ने बेसिक समझाया है, सारी चीजों को डिटेल में समझना बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, उसके बाद लिखा है माल खाते। बेटा याद रखना, जब भी सवाल में माल खाता लिखा हो ना, खाली माल खाता, तो याद रखना दो तरीके का माल खाता होता है। एक होता है बिक्री और एक होता है खरीदी। ये याद रखना बेटा। और बिक्री हमेशा उधार होता है और खरीदी हमेशा जमा होता है, ये याद रखना बेटा। यानी उधार में आपको लिखना है खरीदी और जमा में लिखना है बिक्री। क्लियर? और बड़े यहाँ पर यंत्र है, तो यंत्र हमारा क्या होगा, संपत्ति लेना। स्टॉक ये व्यापार खाते के किधर आएगा बड़ा, उधार साइड आएगा। फर्नीचर ये हमारी क्या है, संपत्ति है। और बड़ा यहाँ पर माल वापसी खाते लिखा है बड़ा। अब सवाल में क्या लिखा हुआ, माल वापसी। तो बड़ा माल वापसी दो होता है, एक होता है बिक्री वापसी और एक होता है खरीद वापसी।
तो जो बिक्री वापसी होता है वो उधार और जो खरीद वापसी होता है वो जमा। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर जो उधार में है वहां पर लिखेंगे बिक्री वापसी। क्या है? बिक्री वापसी। और ये है खरीद वापसी। खरीद वापसी। ठीक है, अब बड़ा मजदूरी कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। फर्नीचर की घिसाई ये कहाँ पर आएगा? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लिखना में। कहाँ पर आएगा? संपत्ति लिखना में। संपत्ति। स्टेशनरी छपाई खर्च लाभ हानि खाते के उधार में। मकान संपत्ति। ठीक है, कानूनी खर्च ये लाभ हानि खाते के उधार। रोकड़ से संपत्ति। रेवेन्यू ये कहाँ आएगा? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। उसके बाद बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार में। हुंडियां दो होती बड़ा। हुंडियां क्या होती है? दो होती हैं, एक लेनी हुंडी और एक देनी हुंडी। तो याद रखना, लेनी हुंडी उधार होता है। लेनी हुंडी उधार और देनी हुंडी जमा। डाक खर्च कहाँ होगा? लाभ हानि खाते के उधार में। डाक खर्च कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। ठीक है, डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण जो होगा वो उधार होगा। डूबत ऋण उधार और डूबत ऋण अनामत जो है वो जमा। और बट्टा दो होता है, एक होता है दिया बट्टा उधार और प्राप्त बट्टा जमा। और हाथ पे स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। तो हाथ पे जो है, हाथ पर स्टैंप जो है बड़ा वो उधार है और ये डूबत ऋण वापसी क्या है? जमा। और HDFC की लोन ये क्या होगा? हमारा दायित्व। क्या है बेटा? दायित्व। दायित्व। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर हुआ? इस तरीके से कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी वो सारी चीजें बेटा मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया। ठीक है, इतना लिखने से ही आपके 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये एंट्री यहाँ पर जाने वाली है। बाकी सब कुछ आपको आता है बेटा। आहरण और पूंजी भी आपको पता है कहाँ पर आती है, कहाँ लिखना है, सब पता है। खरीदी और बिक्री भी पता है कहाँ लिखा जाता है, सब पता है। बिक्री वापसी खरीद वापसी ये भी पता है आपको। लेनी देनी उनकी ये भी पता है आपको। डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी ये भी पता है आपको। यानी दिया बट्टा प्राप्त बट्टा सब पता है आपको कहाँ पर क्या लिखना है। सारी चीजों का क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया बेटा? तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? हमें इजीली फाइंड करना है। अब हम करेंगे बेटा, आपको समझाने जा रहे हैं समायोजन को टिक करेंगे। क्या करेंगे? समायोजन को टिक करेंगे। तो चलिए समायोजन को क्या करते हैं, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले लिखा है माल का अंतिम स्टॉक, इसे क्वेश्चन में टिक कर दो। मकान और कानूनी खर्च पे नंबर 2 डाल दो। मकान ये रहा नंबर 2 और कानूनी खर्च कहाँ है बेटा? कानूनी खर्च पे भी नंबर 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चले बेटा, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, उससे हमें क्या होगा, पता चलेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो बेटा ये रहा मकान और ये रहा कानूनी खर्च, इन सभी पे लिखना है बेटा नंबर 2। मैं नंबर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इसमें लिखना है नंबर 2, इसमें भी लिखना है नंबर 2। ठीक है, दोनों पे ही समायोजन है। नेक्स्ट बेटा देनदार, तो देनदार कहाँ है बेटा, उसे भी हमें लिखना है। देनदार को हम लोग क्या कहते हैं, लेना। देनदार को क्या कहते हैं, लेना। ये रहा दिया दीवार, तो इसको हम लिखेंगे नंबर 3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फर्नीचर और मकान, फिर से बेटा मकान पे आए तो मकान पे लिखेंगे नंबर 4 और फर्नीचर पे नंबर 4। फर्नीचर पे क्या करेंगे, नंबर 4 हम लिखेंगे। तो फर्नीचर कहाँ है, देखो ध्यान से, तो ये रहा फर्नीचर, ये वाला फर्नीचर और पुराना वाला फर्नीचर, दोनों को पहले प्लस करना है बेटा। ठीक है,
दोनों को प्लस करना है और ये कौन सा समायोजन है, समायोजन नंबर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे समायोजन नंबर 4। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, फिर पेटेंट और ट्रेडमार्क, कहाँ लिखा है पेटेंट और ट्रेडमार्क लिखा है बेटा, चलिए सर पेटेंट और ट्रेडमार्क ये रहा, तो इस पे लिखेंगे नंबर, इस पे लिखेंगे हम लोग नंबर 5, क्या लिखेंगे नंबर 5। ये देखो बेटा मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हमारे क्या है समायोजन है, ये क्या है हमारे समायोजन है, क्लियर। और बेटा और यहाँ पर छुपा हुआ समायोजन कैसे पता चलेगा, किसी में तारीख दिया हो या परसेंटेज दिया हो तो छुपा हुआ समायोजन, तो छुपा हुआ समायोजन देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ दिया है बेटा, ये रहा छुपा हुआ समायोजन, ये रहा। ठीक है, एक हमको ये भी मिल गया, बोलो क्लियर बेटा यहाँ तक, यहाँ तक हो जाए बेटा, उसके बाद बेटा आगे का सवाल हम एक एक करके एंट्री देना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे समायोजन कराऊंगा। सबसे पहले क्या कराऊंगा बाबू, आपको समायोजन कराऊंगा और समायोजन कराने से आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पर दो असर देना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से खाते बनेंगे। तो खाते आपको कौन कौन से बनाना है बेटा, एक व्यापार खाता बनाना है, एक लाभ हानि खाता बनाना है, एक लाभ हानि वितरण खाता बनाना है, एक साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है और एक आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट यानी कि सकल पक्की तलपट आपको बनाना रहेगा। तो चलिए फटाफट आप बना लीजिए, फिर एक एक करके एंट्री देना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग भी चौपड़ा निकाल के बैठा करो और बॉक्स वगैरह रेडी करके बैठा करो, बस जो समायोजन में कराऊं जो एंट्री जहां जाए वो भी आप मेरे साथ करते रहा करो। पहले एक एंट्री समझ लिया करो कौन सी एंट्री कहां जाएगी, फिर लिख लिया करो, इससे होगा आपको कि मैं भी कर रहा हूं साथ में आप भी कर रहे हो, प्रैक्टिस के तौर पे। पहले समझने का फिर करने का, पहले क्या करना है समझना है फिर करना है। ठीक है, एक एंट्री में करा दूं तो वीडियो को रोक देने का, फिर एक एंट्री तुम खुद करने का, इससे क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और सच में वो क्वेश्चन आपको मन में माइंड में सब जगह पे बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, अच्छे से वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। डन, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम फटाफट करके बड़ा समायोजन एक एक करके सॉल्व करते हैं। समायोजन नंबर पहला क्या दिया है, अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत आपको 10,000 दी है, जिसमें से 50% स्टॉक की कीमत का उपज नहीं हो सकता है। तो हमें कैसे निकालना होगा, ध्यान से समझिए। आपके पास जो 10,000 दिया है ना बेटा, ये 10,000 का गुणिया 50% करना है, तो कितना आएगा 5,000 आएगा। अब बेटा अंतिम स्टॉक निकालने का एक तरीका होता है कि 10,000 और 5,000 में से जो कम वैल्यू होगा, जो कम कीमत होगी, हमेशा वही लिखी जाती है। तो कम कीमत कितना है सर 5,000, तो यही 5,000 हमारा क्या बन जाएगा, अंतिम स्टॉक बन जाएगा। क्या बनेगा, अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक की कितने असर होती हैं सर, 2 असर होती हैं। पहली असर कहाँ पर जाती है, व्यापार खाते के जमा पक्ष में, और दूसरा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में। ये 2 असर लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो पहला है हमारा व्यापार खाते के जमा पक्ष में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे अंतिम स्टॉक। क्या लिखेंगे, अंतिम स्टॉक कितना है 5,000, और दूसरा लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के, ये आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में कहाँ लिखेंगे, अंतिम स्टॉक लिखेंगे, अंतिम स्टॉक। बोलो क्लियर हुआ 2 एंट्री, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब समायोजन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा समायोजन क्या लिखा है कि सर मकान खरीदे के कानूनी खर्च 4,000 रुपया कानून खर्च में शामिल कर लिया। एक्चुअल में ध्यान से समझना है, एक्चुअल में ध्यान से क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो लिखना था मुझे मकान में, मुझे
प्लस मकान में करना था, गलती से कानूनी खर्च में लिख दिया। तो क्या करना पड़ेगा, कानूनी खर्च में से माइनस करना पड़ेगा और मकान में क्या करना है, प्लस करना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए सर कानूनी खर्च कहाँ पर आता है, कानूनी खर्च कहाँ पर आता है। तो कानूनी खर्च लाभ हानि खाते के उधार में। तो देखिए पहले कानूनी खर्च कितना दिए हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये रहा कानूनी खर्च, ठीक है। कानूनी खर्च कितना दिया भाई, 6,500 दिया है। कितना दिया है, 6,500 दिया है। आपके पास देखो कानूनी खर्च कितना दिया बड़ा, आप देख सकते हो एक बार कानूनी खर्च कितना दिया है, ध्यान से देखो बड़ा, 6,500 दिया है। कितना दिया है, 6,500। तो चलिए लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे कानूनी खर्च। क्या लिखेंगे, कानूनी खर्च कितना दिया है, 6,500। उसमें से क्या माइनस करना है, मकान खरीदे कानूनी खर्च 4,000 रुपया माइनस करेंगे, मकान खरीदे कानूनी खर्च कितना, 4,000। जब माइनस करो कितना आएगा, 2,500 आएगा। और दूसरी एंट्री मकान में क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, मकान में प्लस। तो मकान देखो यहाँ पर कितना दिया है, तो ध्यान से जब देखोगे मकान कितना दिया है, तो सर मकान दिया है आपको 46,000। किसमें लिखना है, संपत्ति लेना में। तो चलिए आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना लिख रहे हैं। तो मकान लिखेंगे, क्या लिखेंगे बड़ा, मकान। कितना लिखेंगे, मकान लिखेंगे। तो मकान कितना, 46,000। उसमें प्लस करेंगे कानूनी खर्च। कानूनी खर्च कितना, कानूनी खर्च कितना है, 4,000। कितना भाई साहब, 4,000 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,000 रुपए। प्लस करेंगे कितना आएगा, 50,000। अंदर लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एक समायोजन और है, इसीलिए वो बाद में करेंगे। चलिए तो आप देख सकते हो बड़ा समायोजन नंबर हमारा दूसरा अच्छे से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते बड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक एक पॉइंट हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तीसरा नंबर का समायोजन क्या लिखा है उसे भी समझते। देनदार पे 5% डूबतों अनामत का प्रावधान करना। तो देनदार कहाँ दिया है, तो सर देनदार मतलब लेना होता है, और लेना का मतलब क्या बताया था, देनदार। कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर देखो लेना कितना दिया, 31,000 दिया। कितना दिया भाई साहब, 31,000 रुपये दिया है। कितना दिया भाई साहब, 31,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। चलिए लिखते हैं बड़ा, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। तो यहाँ पर लिखेंगे देनदार। क्या लिखेंगे, देनदार। देनदार कितना है, 31,000। और कितना प्रतिशत निकालना है, 5%। क्या है, तो 5% डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत। तो 31,000 का 5% करेंगे कितना आएगा, 1,550। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29,450। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बड़ा, लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाता कहाँ, ये रहा। फॉर्मेट बना दो बड़ा। तो फॉर्मेट याद रखने का, देखो पहले नंबर पे क्या आएगा, डूबत ऋण। डूबत ऋण ओल्ड, फिर डूबत ऋण न्यू, फिर डूबत ऋण अनामत ओल्ड न्यू, फिर माइनस डूबत ऋण अनामत ओल्ड। ऐसे याद रखना। अभी जो हमने निकाला वो न्यू था, न्यू मतलब समायोजन होता है। तो कितना निकाला था, 1,550। क्या निकाला था, डूबत अनामत निकाला था। कितना लिखेंगे, 1,550 लिखेंगे। बोलो बेटा क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया समायोजन। अब हम करेंगे नेक्स्ट समायोजन। क्या है बेटा हमारा, उसे भी हम लोग ध्यान से समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर पे 10%
और मकान पे 5%। तो पहले क्या निकालेंगे, फर्नीचर निकाल देते हैं, फिर मकान निकालते हैं। चलिए फर्नीचर कितना दिया है सर, ये रहा। तो यहाँ पर फर्नीचर 2 दिया, एक फर्नीचर ये और एक फर्नीचर की घिसाई। पहले ये दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हमें निकालना है 5%, 10% की घिसाई। चलिए फर्नीचर कहाँ लिखा जाता है, संपत्ति में। आरती चिट्टा के संपत्ति में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। क्या लिखेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर और प्लस क्या करेंगे, पुराना वाला क्या करेंगे, फर्नीचर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पुराना वाला पहले फर्नीचर कितना दिया गया है, तो दोनों फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, फर्नीचर कितना दिया है, 3000 दिया है। कितना दिया है, 3000 दिया है। और 3000 में क्या करेंगे, पुराना वाला फर्नीचर क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, 300 रुपया हमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जब प्लस करोगे कितना आएगा, 3300 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 3300। इसके ऊपर बोला है भाई 10% घिसाई। कितना परसेंट, 10% का क्या निकालना है, घिसाई निकालना है। चलो 3300 का 10% कितना होगा भाई, 3300 होगा। 330 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई, 2970 आएगा। और ये जो 303 की दूसरी एंट्री आएगी बेटा, ये कहाँ पर आएगी, लाभ हानि खाते के उधार में। क्या लिखेंगे, फर्नीचर की घिसाई, लाभ हानि खाते के उधार में। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर की घिसाई। कितना है, 330। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते बेटा, अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सर मकान का 5% घिसाई। चलिए मकान पे निकाल देते हैं। मकान वाली एंट्री हमने अभी किया था। ये रहा संपत्ति में मकान, 50,000 का 5% करो। तो 5% अगर हम लोग घिसाई निकालेंगे, बोलो 5% घिसाई निकालोगे कितना आएगा, 2500 आएगा। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 47,500 आएगा। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, लाभ हानि खाते के उधार में, मकान की घिसाई। क्या लिखेंगे, मकान की घिसाई। मकान की घिसाई कितना है, 2500 है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट समायोजन क्या दिया बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। पेटेंट और ट्रेडमार्क का 1/3 भाग अपलिखित करना है। क्या करना है, अपलिखित करना है। तो देखो पेटेंट और ट्रेडमार्क कहाँ दिया भाई साहब, तो सर ये रहा पेटेंट और ट्रेडमार्क के 5वें नंबर पे। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितनी इसकी कीमत कितनी दी है बेटा, सर 2700 रुपया दिया है। कितना दिया है, 2700 रुपया। ओके चलिए कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लिखने में। क्या लिखेंगे, पेटेंट। क्या लिखेंगे, पेटेंट। पेटेंट और ट्रेडमार्क। ठीक है, वो नहीं लिखा, कितना आएगा, 2700। उसमें से क्या करेंगे, अपलिखित। क्या करेंगे, अपलिखित। तो बड़ा 1/3 भाग, यानी कि 3 से भाग दो। 2700 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 900 आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा, 1800। और इसका 900 का दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, अपलिखित वाली, लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाते के उधार में क्या लिखेंगे, अपलिखित, लिखित पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना है, 900। बोलो ये क्लियर हो बेटा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये 5 समायोजन समझ में आ गया है। अब एक लास्ट समायोजन है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से एक बार समझ लेते हैं, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए बच्चा पार्टी, लोन कैसे निकाला जाता है इसे ध्यान से समझते हैं। तो लोन कहाँ पर दिया है सर, ये रहा। ठीक है, तो क्या दिया, HDFC का लोन दिया है। क्या दिया, HDFC का लोन। तो बेटा यहाँ पर जो डेट दिया 1/7/16 दिया, और ये कब पूरा होगा, 31/3/2017। तो 7वें महीने से चालू करो तीसरे महीने तक। तो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फिर पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा। टोटल कितने महीने हुए, टोटल 9 महीना हुआ। तो लोन कैसे निकालोगे, लोन आपको दिया 10,000।
और कितना महीना हुआ 9, और कुल महीना कितना होता है 12, और कितने प्रतिशत दिया है 12, तो 12/100। तो जब निकालो तो कितना निकलेगा साइड सर 900 रुपये निकलेगा हमारा लोन पर ब्याज। तो बस HDFC की लोन कहाँ पर लिखोगे भाई साहब, सर दायित्व में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, दायित्व में लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखो भाई। क्या लिखोगे, HDFC का लोन, लोन कितना दिया है 10,000, उसमें प्लस करेंगे ब्याज कितना 900, 10,000 कितना देगा 900। इसकी दूसरी एंट्री हम लोग कहाँ लिखेंगे भाई साहब, लाभ हानि खाते को उधार में। क्या लिखेंगे, HDFC की लोन, HDFC की लोन पर ब्याज कितना 900। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ। देख सकते हो सारे के सारे समायोजन मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें करवा दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल एंट्री देना है। क्या करना है, सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सत्य सर ने करवा दिया, सिंगल एंट्री मेरे प्यारे बच्चे कर लेंगे। हो गया ना काम। तो चलिए कैसे करना है, चलिए सारी चीजों को 1 बाय 1 करके सीखते हैं और डिटेल में सीखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे और सारे डाउट क्लियर भी करेंगे। डन। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। पहली एंट्री कहाँ जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए अब बेटा जो मैंने पीला कर दिया है मतलब वो एंट्री हमारी हो चुकी है। चलिए सबसे पहले अब हम करेंगे पूंजी। पूंजी की रकम ये रहा, तो पूंजी की रकम कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं बेटा, साझेदार के पूंजी खाते के जमा में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो बड़ा हर्ष का कितना अमाउंट है 35,000 है और उसका कितना है 15,000 है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है बड़ा, सर आहरण का कितना दिया है 5,000 और 2,500। कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। तो क्या लिखेंगे, आहरण खाता। हर्ष के खाने में 5,000 लिखेंगे और पैसा के खाने में 2,500 लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, ख्याति कितना दिया है 5,000। कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना, तो संपत्ति में लिख देंगे ख्याति लिख देंगे। ख्याति कितना है 5,000। नेक्स्ट का क्या है बेटा, नेक्स्ट पेटेंट हो गया, लेना होगा देना मतलब होगा, देना मतलब क्या होगा, देना मतलब लेनदार। कितना दिया है बेटा, कितना दिया है 25,000। कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में। क्या लिखेंगे, देना मतलब होता है लेनदार। यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग, देना मतलब लेनदार। तो बेटा मुझे बताओ लेनदार कितना दिया गया है, कितना दिया है 25,000 दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा हम लोग एक एक चीजों को, सारी की सारी चीजों को समझने बेटा। चलो माल खाते दो, एक खरीदी है और दूसरा बिक्री दिया है। तो कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर खरीदी, और बिक्री कहाँ आता है, जमा में, यहाँ पर लिखेंगे बिक्री। चलो खरीदी की रकम कितना दिया है 40,000 और बिक्री की रकम कितना दिया है 89,250। ठीक है, ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा ऑफिस यंत्र कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। तो चलिए ऑफिस यंत्र लिख देते हैं संपत्ति लेना में। ऑफिस यंत्र क्या लिखेंगे, ऑफिस यंत्र। शिवम ऑफिस यंत्र कितना दिया है बड़ा 15,000, तो बाहर लिख देंगे 15,000। ठीक है, सिंगल एंट्री हमेशा इसी तरीके से देने का बड़ा। चलिए अब उसके बाद आएगा प्रारंभिक स्टॉक। चलिए प्रारंभिक स्टॉक कहाँ आएगा, व्यापार खाते उधार में। प्रारंभिक स्टॉक, तो बताओ मुझे प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया भाई साहब, सर 6,000 दिया है। नेक्स्ट
प्रारंभिक स्टॉक फर्नीचर हो गया। माल वापसी खाते, तो माल वापसी खाता यहाँ पर दो, एक बिक्री माल वापसी, एक खरीद माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी उधार और खरीद माल वापसी जमा। चलिए, तो यहाँ पर खरीदी में से क्या करेंगे, खरीद वापसी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बिक्री में से बिक्री वापसी माइनस करेंगे। चलो, तो बड़ा यहाँ पर खरीद वापसी, यहाँ पर बिक्री वापसी। चलो, खरीद वापसी कितना दिया है सर, 5,000। तो 40,000 में से 5,000 माइनस हो कितना आएगा, 35,000। और बिक्री वापसी कितना दिया है, 7,500 दिए हैं। माइनस करेंगे कितना आएगा, 81,750। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मजदूरी कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार में। तो यहाँ लिखेंगे मजदूरी। मजदूरी कितना दिया है भाई, 4,000। नेक्स्ट, स्टेशनरी छपाई खर्च कहाँ दिया है, ये लाभ हानि खाते के उधार में। स्टेशनरी और छपाई स्टेशनरी और छपाई कितना दिया है, 1550। सॉरी, अब नेक्स्ट ग्राम, उसके बाद मकान हो गया कानूनी खर्च। रोकड़ शेष कहाँ आएगा, संपत्ति में। तो रोकड़ शेष लिखेंगे संपत्ति लेना में, तो रोकड़ शेष। अब बताओ मुझे रोकड़ शेष कितना दिया है, रोकड़ शेष कितना दिया है, 300 लिखा है। कितना दिया है, 300 दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। फिर रेलवे नूर कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार में। रेलवे नूर कितना दिया भाई साहब, रेलवे नूर दिया है 600। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया है, बीमा प्रीमियम कहाँ आएगा, लाभ हानि खाते उधार में। बीमा प्रीमियम कितना दिया भाई साहब, 1150। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, हुंडियां दो होती है, एक लेनी हुंडी, एक देनी हुंडी। तो एक संपत्ति में और एक दायित्व में। तो यहां पर आएगा लेनी हुंडी। बताओ लेनी हुंडी की रकम कितना दिया है, और देनी, और इधर आएगा देनी हुंडी। देनी हुंडी, तो बड़ा देनी हुंडी दिया है आपको 2500, और लेनी हुंडी बड़ा आपको दिया है 4,000। बोलो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा है बेटा, आगे भी समझ लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद दिया है डाक खर्च, कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि कथा के उधार में। डाक खर्च, अब डाक खर्च कितना दिया है, 2,000। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, डूबतुन और डूबतुन अनामत। तो ये तो बेटा फॉर्मेट के अंदर लाभ हानि के उधार में। तो डूबतुन कितना दिया भाई साहब, तो डूबतुन दिया है ओल्ड 1500, और डूबतुन अनामत ओल्ड कितना दिया है, 2,000। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ निर्देश, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3,050। अब 3,050 में से 2,000 माइनस करो, यानी 1,050 आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। फिर बट्टा दो होता है, एक दिया बट्टा, एक प्राप्त होता है। कहाँ पर आएगा, एक लाभ हानि के उधार में दिया बट्टा। तो दिया बट्टा कितना दिया भाई साहब, देख के बताओ, 750 दिया है। और प्राप्त बट्टा कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि के जमा में। प्राप्त बट्टा कितना है, 1500। ठीक है, प्राप्त बट्टा कितने, 1500। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। हाथ पे स्टैम्प और डूबतुन वापसी। हाथ पे स्टैम्प क्या है, संपत्ति। क्या लिखेंगे, हाथ पर स्टैम्प। हाथ पे स्टैम्प देखो, रकम कितना दिया हाथ पे स्टैम्प का, 150 दिया है बेटा। और डूबतुन वापसी कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाते के उधार में डूबत्र वापसी। अब डूबतुन जो वापसी बड़ा वो कितना दिया है, 1250 दिया है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो बड़ा। फिर HDFC का लोन, ये तो क्या हो गया हमारा, हो गया है। चल बड़ा, अब यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, लगभग मैंने सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली कर दी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटल मारना है। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम क्या मारेंगे, टोटल मारेंगे। तो चलो टोटल मारो। किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो सर जमा साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो जमा साइड का जब टोटल ज़्यादा आए तो दोनों बाजू लिख देना है। क्या लिखोगे, 86,750 और यहाँ पर 86,750। अब 86,750 में से आपको क्या करना है भाई साहब, ये सभी माइनस करना है। ये सभी माइनस करो, तो जब माइनस करो कितना आएगा, तो आएगा 41,150 आएगा। और इसी को बोला जाता है सकल लाभ। क्या बोला जाता है, सकल लाभ। ये जो सकल लाभ आया बड़ा, ये इसको कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के जमा में। यहाँ लिखेंगे सकल लाभ। कितना आया था, 41,150। यानी यहाँ की एंट्री उठा के आपको यहाँ डालता हूँ, यहाँ पर डालना है। ठीक है, समझा गया। चलिए अब बड़ा लाभ हानि खाते का टोटल मारेंगे। क्या करना है, लाभ हानि खाते का टोटल मारो बड़ा। चलो लाभ हानि खाते का टोटल मारो। तो ज्यादा किधर का आ रहा है, तो सर ज्यादा आ रहा है इधर का आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 43,900। तो 43,900, यानी यहाँ पर कितना बच रहा है, 30,270। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे शुद्ध लाभ। क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ। अब ये शुद्ध लाभ कहाँ आएगा, लाभ हानि वितरण खाते के जमा में। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध लाभ कितना, 30,270। इसका टोटल मारेंगे तो यहाँ पर 30,270। इसका यहाँ पर भी लिखेंगे 30,270। यहाँ पर लिखेंगे 30,270। इसको लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। ठीक है, तो बड़ा इसको 1:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर आएगा हर्ष और ऐसा। बड़ा कोई अनुपात नहीं दिया गया हो तो लाभ हानि का अनुपात लेंगे कितना, 1:1 लेना है। कितना लिखेंगे, तो 15,135 और दूसरे का आएगा 15,135। क्या करना है, ये जो आया ना वितरण पात्र लाभ, इसको यहाँ कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। हर्ष के खाने में लिखेंगे 15,135। 15,135। अब क्या करना है, टोटल मानना है। क्या करना है, टोटल मानना है बेटा। जब टोटल मारोगे तो इधर का ज्यादा आएगा, यानी जमा साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले ऐसा का मारो तो कितना आ रहा है, 30,135 और इधर आएगा 15,135। ठीक है, तो दोनों बाजू लिखेंगे बड़ा हम लोग 50,000 है। तो 50,150 135, फिर 30,135। अब इसमें से बड़ा ये इसको माइनस करो 2500। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 27,000। कितना बचेगा बड़ा, कितना बचेगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। तो कितना बचेगा, 27,000। तो 27,635। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 45,135। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब ये कहाँ लेके जाओगे, साझेदार के पूंजी खाते के दायित्व, पूंजी दायित्व में। यहाँ पर लिखोगे पूंजी। एक का नाम था हर्ष और दूसरे का नाम था ऐसा। तो हर्ष का था बड़ा 45,135 और दूसरे का है 27,635।
635। दोनों को प्लस करो, दोनों को जब प्लस करोगे कितना आएगा? 72,770। 770। बस अब आरती दोनों बाजू का टोटल मारो, और जब दोनों बाजू का टोटल मारोगे दोनों बाजू का आंसर समान आना चाहिए, और दोनों बाजू का टोटल मारोगे यानी 1,11,170। 1,11,170 इस तरीके से टोटल मारो बेटा। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल सेम आ गया मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, अगर ये दोनों का टोटल सेम आ गया मतलब आपका सवाल क्या होगा? एकदम सही होगा। आई होप, आशा करता हूँ आज का भी सवाल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ें नहीं समझ में आया हो या कोई एंट्री नहीं पता चला हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लगभग वैसे मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी मिस्टेक्स रह जाए या कोई गलतियां रह जाए या मुझसे कोई गलती रह जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिए बेटा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी अच्छे मेहनत करके आपके लिए वीडियो को बनाते रहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके सारे अच्छे मार्क्स ला दूं। यानी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मैं आपके अकाउंट में सब सब्जेक्ट की तैयारी मतलब सारे चैप्टर की तैयारी करवा दूं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, बट आप लोगों को भी मेहनत करते रहना है। मेरा वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आपके डाउट्स में क्लियर कर सकता हूँ, आपको सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ और एकदम प्रॉपर वे में सिखाऊंगा। बस डिपेंड ये है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो देखने के बाद आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं इन सभी वीडियो को आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं सारे टॉपिक बनाऊंगा, प्रवेश, निवृत्ति, वार्षिक हिसाब, सब चीज़ों, कंपनी के वार्षिक हिसाब, सारी चीज़ों का बनाऊंगा, पर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। आप लोग भी कमेंट में कभी कभी बोल दिया करो बेटा राधे राधे, अच्छा लगता है बेटा मुझे भी। ठीक है, प्लीज बोला करो बेटा, अच्छा लगे बेटा। लाइफ में एक चीज को एक्सेप्ट कर लो, हमेशा कोई भी मिले, किसी से भी मिलो, हमेशा गुड मॉर्निंग की जगह पे राधे राधे का उच्चारण किया करो। बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है बेटा, दिन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।